जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में संचार का सबसे सुलभ संसाधन क्या है, तो शायद आप कहेंगे मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोबाइल से पहले भी संचार के माध्यम हुआ करते थे? जी हाँ, वह है पोस्ट ऑफिस, जो 1 अक्टूबर 1854 को भारत में अस्तित्व में आया था। और ये संचार माध्यम हुआ करते थे, यानी चिट्ठी पत्री भेजा करते थे, सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। साथ ही साथ ये मनी ऑर्डर किया करते। मनी ऑर्डर हुआ पत्र होता था जिसमें बाहर कमाने वाले, अदर कंट्री में कमाने वाले या अदर सिटी में कमाने वाले जो लोग होते थे, अपने घरों को पैसे इसके माध्यम से भेजा करते थे। तो इस लेसन की बात करें तो इसमें एक भोले भाले किसान की कहानी है, लेंचो, जो इस लेसन में का प्रमुख पात्र है। और जी.एल. फ्लेमिंग ने बहुत बखूबी इसमें एक किसान का डीप फेथ ऑन गॉड, यानी ईश्वर पर किसान का गहरा विश्वास दिखाने का प्रयास किया है भोले भाले किसान को। तो लेंचो सॉलिटरी हाउस में रहता है, जो कि मिडिल वैली में है, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, यानी पहाड़ी की निचली चोटी पर रहने वाला यह घर है। और यहाँ से लेंचो अपनी पूरी फसल को, नदियों को देख सकता था। तो सुबह से ही लेंचो ने सिवाय नॉर्थ ईस्ट के क्लाउड को देखने के और कुछ नहीं किया। क्यों देखा? क्योंकि उसके फसलों को एक डाउनपोर, यानी मूसलाधार बारिश या लिस्ट ऑफ वाटर, थोड़े से जल की आवश्यकता थी। तो जब बादल दिखाई देते हैं तो लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि शायद हम आज कुछ बरसात की बूंदें प्राप्त करने वाले हैं। तो इसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, ईश्वर ने चाहा तो, यानी ईश्वर पर अटूट विश्वास है। अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारे फसलों को आज पानी मिलेगा। तो बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे पास में खेल रहे थे, जब तक कि उसकी पत्नी ने, लेंचो की पत्नी ने डिनर के लिए उन सबको बुला नहीं लिया। तो जब वर्षा की बूंदें पड़ने लगी तो लेंचो कहता है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं है, बल्कि क्या है, ये सिल्वर कॉइन्स हैं। यानी बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी बूंदें 5 सेंट की। ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि लेंचो ने वर्षा की बूंदों को सिक्कों से तुलना क्यों किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं लिखवाऊंगा बाद में। तो उसी प्रकार से जब बरसात हो रही थी तो लेंचो ने सोचा कि थोड़ी देर में यह समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक हिल स्टॉर्म आया, यानी बर्फीला तूफान आया, और हैवी हिल स्टॉर्म पड़े, यानी बर्फबारी हुई, और पूरा खेत, नदियाँ, बगीचे बर्फ से ढक गए। ऐसा लगता था कि नमक से यह ढक गया है। तो पूरी फसल उसकी, लेंचो की, बर्बाद हो गई ड्यू टू हेल स्टॉर्म, यानी हेल स्टॉर्म के कारण लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो वह कहता है कि लोकस्ट ऑफ प्लेग, यानी टिड्डियों का भी जो अटैक होता था, इससे कुछ बच जाता था, लेकिन इस हेलस्टॉर्म ने तो हमारी पूरी फसल को ही बर्बाद कर दिया। तो जब पूरी फसल बर्बाद हो गई तो उसकी एकमात्र उम्मीद बची ईश्वर। तो उसने डिसाइड किया ईश्वर को पत्र लिखने के लिए, और लिखा उसने पत्र में कि, और संबोधित किया, ऊपर एड्रेस चाहिए होता है, तो संबोधित करते हुए ईश्वर को लिखा कि गॉड, इस वर्ष हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रहेंगे। लेकिन उसने सुन रखा था कि, और कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, क्योंकि ईश्वर की आंखें, जैसा कि इंस्ट्रक्ट की गई, निर्देशित की गई हैं, सब कुछ देख लेती हैं। तो उसने कहा, इस पत्र लिखना शुरू किया, और लिखता है कि चूँकि मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, इसलिए मुझे 100 पीसोस जो है वहाँ की मुद्रा है, 100 पीसोस की आवश्यकता है। और इस
और तब तक जब तक कि अगली फसल हमारी बुआई ना हो जाए और अगली फसल ना आ जाए तब तक के लिए हमारी कृपया मदद करें 100 पीस भेजकर। और यह पत्र जब जिस पर लिखा हुआ था एड्रेस गॉड, जब पोस्टमैन प्राप्त करता है तो पहले वह आश्चर्य करता है और कहता है कि मैंने अपने पूरे करियर में, पोस्टमैन के करियर में ऐसा एड्रेस कहीं नहीं देखा। और इसे पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पहले पोस्टमास्टर ठहाके मार के हंसता है, फिर सीरियस हो जाता है, अपनी मेज को थपथपाता है और कहता है अपने एम्प्लॉयज़ से कि ईश्वर में काश मेरा भी इस तरह से विश्वास हो जाए और लेंचो का विश्वास ईश्वर में न टूटे, अडिग रहे। इसके लिए उसने डिसाइड किया कि पत्र का जवाब दिया जाए। तो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे कलेक्ट किए एज ए चैरिटी और कुछ अपने पास से भी पैसे उसने कलेक्ट किए और पत्र का जवाब लिखा गॉड की तरफ से। गॉड लिखकर इस लेंचो के पास वापस भेज दिया। लेंचो जब पैसे प्राप्त करता है, ये फैट एंड एमिएबल फॉर फेलो है पोस्टमैन। यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पोस्टमैन लॉन्ग क्वेश्चन पोस्टमास्टर का कि इसका करेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण। तो पत्र के जवाब में उसने गॉड लिखा और 70 पीसोस यानी 100 पीसोस उसने मांगा था, किंतु 100 पीसोस न इकट्ठे कर पाया और 70 पीसोस इकट्ठे हुए और लिफाफे के अंदर रखकर लेंचो के पते पर वापस भेज देता है। लेंचो जब प्राप्त करता है लिफाफे को, काउंट करता है तो केवल 70 पीसोस पाता है तो बड़ा नाराज होता है। उसी तरह नाराज होता है जैसे गार्जियन से पैसे की डिमांड की जाए, अपने पिता से पैसे की डिमांड की जाए और वे कम पैसे दें तो हम नाराज होते हैं कि इतना मांगा था इतना ही क्यों दिया। तो 70 पीसोस पाता है और नाराज होता है। तो उसने फिर से डिसाइड किया पत्र लिखने का और जाता है तो काउंटर से लिफाफा लेता है और उस पर फिर से पत्र लिखता है कि उसे विश्वास है कि ईश्वर इस तरह के मिस्टेक्स नहीं कर सकता, इस तरह की गलती नहीं कर सकता कि मेरे और न ही मेरे पत्र को अनदेखा कर सकता है। तो जरूर कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ हुआ। तो उसने पत्र में लिखा कि हे ईश्वर, आपने जो पैसे भेजे वह कम है, तो शेष पैसे जो है रेस्ट ऑफ मनी क्या करें आप मुझे सेंड कर दीजिए और इस पैसे को बाय पोस्ट ना भेजिए। उसने रिक्वेस्ट किया ईश्वर से कि इस पैसे को बाय पोस्ट ना भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वे क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी डाकुओं का, लिफेरों का समूह है। उसने शक किया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, कर्मचारियों ने इस पैसे को चुरा लिया है। तो इसीलिए ईश्वर को पुनः पत्र लिखता है कि शेष पैसे जो भेजिए वो ना पोस्ट ऑफिस से ना भेजिए बल्कि डायरेक्ट मुझे भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो लास्ट ईयर में 2023 की बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न पत्रों में ये पूछा गया था कई संख्यांक में कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या रिमार्क किया, क्या कहकर पुकारा। तो यही है ये बंच ऑफ क्रूक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये रही पूरी समरी इस लेसन की। हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, लॉन्ग, शॉर्ट और पैराग्राफ भी, और साथ ही साथ इसकी समरी लिखेंगे। आप लोग कॉपी में इसको नोट करें और क्वेश्चन करें, और इसके पैराग्राफ को भी पढ़ना है। पैराग्राफ लाइन बाय लाइन हम डिटेल में इसकी व्याख्या करेंगे। तो अभी तक इतना ही। अगले वीडियो में इसके व्याख्या के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद।